तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियस रेशियो रूल्स। किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो उसकी स्टेबिलिटी होगी उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो कटायन है वो सराउंडेड हो एनायन से और जो एनायन है वो सराउंडेड हो कटायन से। और ये जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब कोई भी आयन जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन से सराउंडेड होगा, वो जितने आयन से सराउंडेड होगा उस नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। सपोज़ ये कटायन है और ये सराउंडेड है 4 एनायन से, तो हम कहेंगे कि इस कटायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। अब क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए अगर हमें इनका अरेंजमेंट समझना है तो इसके लिए हमें जो उसका साइज़ है, पार्टिकल का साइज़, वो पता होना ज़रूरी है। अब जो रेशियो होता है कटायन का और एनायन का, यानी कि R प्लस R माइनस, ये जो रेशियो है इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो। और ये जो रेडियस रेशियो होता है इससे हमें पता चलता है कोऑर्डिनेशन नंबर का और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का। और ये जो रिलेशनशिप है यानी कि रेडियस रेशियो से हम कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो पता कर रहे हैं, ये जो रिलेशनशिप है इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो रूल्स। तो अब आपको यहाँ टेबल में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसे आपको याद रखना है कि अगर कटायन और एनायन इनका रेशियो अगर 0.155 से कम है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यहाँ 2 होगा, और जो वॉइड बनेगा यहाँ पे वो लीनियर वॉइड होगा। अगर ये जो रेशियो आ रहा है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 0.155 से 0.225 इसके बीच में हुआ, तब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3। और इस टाइम पे जो वॉइड बनेगा वो क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका एग्जांपल क्या है, B2O3। इसी तरह से टेट्राहेड्रल जब वॉइड बनता है तो उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, ये आपको पता है। और जो रेंज होगी वो ये रहेगी। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बस इन दोनों को आपको स्पेशली ध्यान रखना है, एक तो टेट्राहेड्रल और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद ही रहेगा, 4 और 6। बस ये आपको ध्यान रखना है, रेंज, इस रेंज का आपको ध्यान रखना है। और ये याद रखना है कि जो NaCl है इसके लिए जो रेडियस रेशियो होगा ये होगा 0.414। अब NaCl का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये NaCl का स्ट्रक्चर है। तो इस NaCl के स्ट्रक्चर में ये जो ब्लू पार्टिकल है यही क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोराइड आयन को। अब देखिए ब्लू पार्टिकल कहाँ कहाँ हैं, सारे कॉर्नर्स में आप देख सकते हैं। और हर फेस के, जैसे ये फेस हुआ, तो हर फेस के सेंटर में भी क्या है, क्लोराइड आयन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्लोराइड आयन कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, FCC स्ट्रक्चर बना रहा है। FCC स्ट्रक्चर के कॉर्नर में, और यानी कि FCC के जो लैटिस पॉइंट है उनको कौन बना रहा है, क्लोराइड आयन बना रहा है। और सोडियम आयन कहाँ है, तो सोडियम आयन ये देखिए, ये क्या है, ये है एज। और एज का बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सोडियम आयन है। ये एज है और इसके सेंटर पॉइंट पे कौन है, सोडियम आयन है। तो इस तरह से अगर आपने मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सोडियम की पोजीशन है वो कहाँ पे है,
ऑक्टाहेड्रल वाले जगह पे है, यानी कि सोडियम का लोकेशन कहाँ होगा, FCC जो क्रिस्टल बन रहा है उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा। अब देखिए इस FCC में कितने क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन होगा, तो हमें पता है कि इसमें जो Z की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4। तो इस तरह से Z की वैल्यू अगर 4 है, अगर 4 क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन है तो सोडियम आयन का भी कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, वो भी 4। तो इस तरह से जो स्टोइकियोमेट्री बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1:1 की। तो हम जो फॉर्मूला लिखेंगे NaCl का वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे NaCl। अच्छा, अब एक और बात ध्यान दीजिए ये जो सोडियम आयन है सेंटर वाला, इसको देखें आप, ये कितने क्लोराइड आयन से सराउंडेड है। तो ये इसके एक ही प्लेन में 4 क्लोराइड आयन तो ये रहे जिनसे ये सराउंडेड है, 4 ये हैं, एक ऊपर है क्लोराइड आयन और एक नीचे है। टोटल इसके सराउंडिंग में जो एनायंस हैं वो कितने हैं, 6 हैं। और अगर आपको याद हो तो ये जो 3 हैं, ये जो 3, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, काफ़ी सारा इसे बताया जा चुका है। तो हम कह रहे थे कि ये वाला जो ये क्लोराइड आयन और ये वाला क्लोराइड आयन और ये वाला, ये 3 हैं। तो इन तीनों का जो पोजीशन है, और इसी तरह से और कौन कौन से, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इन तीनों को पोजीशन। और सोडियम कहाँ है, इनके बीच में, ये रहा सोडियम। तो आप देख सकते हैं कि ये सोडियम का जो लोकेशन है भाई, तीन पार्टिकल इधर हैं और यहाँ सोडियम है, और इसी तरह से 3 पार्टिकल इधर हैं, सोडियम है। तो इसका मतलब सोडियम का लोकेशन कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। और सोडियम कितने एटम से सराउंडेड है, 6। तो अब इस स्ट्रक्चर में आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक सोडियम आयन जो है वो 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है। अब क्योंकि हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर और बड़ा बनाना होगा, यानी कि यहाँ एक यूनिट सेल है, इस तरह की जब हम 8 यूनिट सेल्स लेंगे तब जाकर के आप ये समझ पाएंगे कि इसी तरह से क्लोराइड आयन भी 6 Na+ आयन से भी सराउंडेड है। लेकिन यहाँ इतना तो क्लियर पता चल रहा है कि एक सोडियम, ये Na+ जो आयन है कितने Cl- आयन से सराउंडेड है, 6 से। तो अब हम यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गई कि सोडियम की कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, 6, और क्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6। दोनों की 6 हो जाएगी। अब देखिए जो हमने अभी तक बोला है वही यहाँ पे नोट्स में भी दे रखा है। तो ये देखिए क्लोराइड आयन जो है ये क्या बना रहा है, CC का लैटिस पॉइंट बना रहा है, और कहाँ कहाँ है ये, कॉर्नर्स में है और सेंटर ऑफ ईच फेस। इसी तरह से सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में या साइड में लोकेटेड है, और ये 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है। स्टोइकियोमेट्री हमने देखा 1:1 है, और हर एक जो क्लोराइड आयन है वो 6 सोडियम आयन से भी सराउंडेड है। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है
जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, यानी एक बॉल इस तरह से, एक बॉल ये और एक ये, 3 बॉल हो गई, और इसके बीच में यहाँ बन रहा है वॉइड। और अब इस वॉइड के ऊपर भी एक बॉल आ जाए तो इस ये वाली जो हमने बॉल बना दी, इसके जस्ट नीचे वाली जो बॉल है, जस्ट नीचे वाला जो स्पेस है, जो वो वॉइड है, उसी वॉइड को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम कहने कि टेट्राहेड्रल वॉइड, और अगर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 बॉल्स इसी तरह से लेनी होंगी, लेकिन इसके ऊपर अब एक बॉल नहीं रखनी बल्कि 3 बॉल रखनी है। वो कैसे? इस तरीके से जब 3 बॉल रखेंगे तो अब यहाँ जो वॉइड बन रहा है, इस वॉइड को क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे ऑक्टाहेड्रल। ये वाला वॉइड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा और ये वाला जो वॉइड है ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि यार जो वॉल्यूम है इस बॉल के, ये वाली जो बॉल है, इस बॉल के नीचे जो वॉल्यूम है, जिसको हम टेट्राहेड्रल वॉल्यूम बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? ज़्यादा। यहाँ वॉल्यूम क्या होता है? ज़्यादा। लेकिन अगर उस वॉल्यूम में, उस स्पेस में हम कोई बॉल रख दें तो उस बॉल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? कम होगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। क्या कह रहे हैं हम? कि टेट्राहेड्रल का जो वॉल्यूम है, टेट्राहेड्रल का जो वॉल्यूम है वो तो है ज़्यादा, किसके वॉल्यूम से? ऑक्टाहेड्रल के। लेकिन जो रेडियस है टेट्राहेड्रल की वो कम है, टेट्राहेड्रल की कम है, किससे? ऑक्टाहेड्रल की रेडियस से। ये बात आपको याद रखनी है। तो वही यहाँ पे रिलेशनशिप से ही पता चल जाएगा। रेडियस रेशियो देखिए यहाँ पे, ये जो आर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कैटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो आर है ये एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए ये रेशियो रहेगा। इसकी बात हमने एक अलग वीडियो में कर ली है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस को। ठीक।